हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी। आप सभी भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गो हरि बोल। सर्वप्रथम श्रील गुरुदेव के चरणों में अपना असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए अपने अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्णा। आप सभी को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ठीक है ठीक है। तो आज का श्लोक नंबर कौन सा है? 16। 16 नंबर श्लोक। तो ये जो 16 नंबर श्लोक है, आप में से कौन पढ़ेगा? अनुराधा दीदी पढ़ोगे? राधिका जी आप हाँ पढ़ो। जी भैया। राधिका पढ़ोगे? चलो पढ़ो। हाँ जी भैया। ठीक है पढ़ो। थर्ड चैप्टर कहना भैया 16। 16 नंबर श्लोक है। हाँ जी 16 नंबर। कर्मयोग चैप्टर 3 नंबर 16। हरे कृष्णा। इव परिवर्तितं चक्रं नानुवर्ति वर्तेति यः अध 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 आयु इंद्रिय आराम मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीवित रहता है। तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत द्वारा इस श्लोक में श्री भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपरयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमाश आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिक
तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयों उन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावना अमृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। तो श्लोक संख्या 16। एवं परिवर्तितम चक्रम न अनुवर्त्यति इह यः अग आयु इंद्रिय आराम मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों को तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को बड़ी अच्छी शिक्षा दी है कि अगर हम इसका शीर्षक देखें तो शीर्षक रहेगा, उसका संपूर्ण जीवन पापमय है। अर्जुन क्या चाहते थे? अर्जुन चाहते हैं कि वो स्वयं मर जाएं तथा जो उनके भाई लोग हैं कौरवगण, वो जीवित रहें और राज्य और सुख का भोग करें। परंतु भगवान का कहना यह है कि पांडवगण तो भगवान के बनाए हुए धर्म चक्र का पालन करते हैं, अतः उन्हें जीने का अधिकार है। परंतु जो ये कौरवगण हैं, भगवान के बनाए हुए धर्म चक्र का पालन नहीं करते हैं, बल्कि ये पांडवों का जो राज्य है हिस्से का, उसको भी अन्याय पूर्वक छीन कर भोगना चाहते हैं। तो अतः उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कौन सोच रहे हैं? भगवान सोच रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। तो जब हमने ये कर्म योग चैप्टर शुरू किया था, तो उसकी श्लोक संख्या में 1 में अर्जुन ने भगवान से कहा था, हे केशव, आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो इसके उत्तर में भगवान ने श्लोक संख्या 9 में कहा था, यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्मों के अलावा अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो उससे बंधन उत्पन्न होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह युद्ध रूपी कर्म किसके लिए हो रहा था? ये भगवान के लिए हो रहा था। भगवान चाह रहे थे ना कि अर्जुन युद्ध करे, तो ये भगवान के लिए था। तो ये घोर कर्म नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त जितने भी कर्म हैं वो सारे के सारे घोर कर्म हैं। जैसा कि भगवान ने 13वें श्लोक में कहा, यदि कोई व्यक्ति यहाँ तक कि केवल अपने लिए भोजन पकाता है और वह पापी अपना पाप ही खाता है, इस बात को समझाने के लिए
भगवान ने अन्न की उत्पत्ति के कारणों की एक श्रृंखला बताई, जिसमें अंतिम कारण स्वयं अपने आप को बतलाया। तो भगवान ने ऐसा कौन सा चक्कर का वर्णन किया? मनुष्य शरीर से प्रारंभ होकर और वो वहीं पर समाप्त होता है। भगवान ने कहा मनुष्य जो शरीर है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? अन्न के द्वारा हुई है। अन्न की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? वर्षा के द्वारा हुई है। वर्षा की उत्पत्ति कैसे हुई है? यज्ञ के द्वारा हुई है। और यज्ञ की उत्पत्ति कैसे हुई है? कर्म से हुई है। और कर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है? कर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है? आप में से कोई बताएगा कर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है? कल हम लोगों ने पढ़ा था। हरे कृष्ण भैया, जीव के द्वारा। जीव के द्वारा नहीं, कर्म की उत्पत्ति हुई है वेद के द्वारा। वेदों में लिखा है ना कि ये कर्म करना है, तो कर्म की उत्पत्ति हुई है वेद के द्वारा। और वेद की उत्पत्ति कैसे हुई है? भगवान कृष्ण द्वारा। भगवान श्री कृष्ण शास्त्रों के द्वारा भी है। भगवान द्वारा। वेद की उत्पत्ति शास्त्रों के द्वारा नहीं। शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी को शास्त्र बोला जाता है। ओके भैया। तो वेद की उत्पत्ति भगवान के द्वारा हुई है। तो भगवान की प्रसन्नता मनुष्यों के द्वारा अर्पित भोग से होती है। जब भगवान को हम लोग भोग लगाते हैं तो भगवान खुश होते हैं। तो अब इस श्लोक में भगवान बतला रहे हैं कि व्यक्ति अगर इस सृष्टि चक्र का अनुसरण नहीं करता तो उसका सारा का सारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है, तथा वह जितना अधिक जीता है उतना ही अधिक अपने पापों को इकट्ठा करता है। सोच क्या है हमारी? खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और फिर अपने लिए अपने इंद्र तृप्ति भोगों का खूब पालन करो, है ना, खूब खाओ, खूब इंद्र तृप्ति भोग करो। उससे क्या होगा? सारा जीवन पाप ही पाप इकट्ठा होगा। पाप इकट्ठा होगा, फिर क्या होगा? नरक जाएंगे, है ना। नरक भोगने के बाद फिर कुत्ता बिल्ली बनेंगे। यही तो हो रहा है हम लोगों के साथ। तो इसमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि एवं परिवर्तितम चक्रम, इस प्रकार से सृष्टि चक्र की स्थापना हुई है। तो हम यह चर्चा कर चुके हैं कि मनुष्य जिस भोजन को खाता है उसकी उत्पत्ति के अंतिम कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता इस बात में है कि मनुष्य उस भोजन को श्री कृष्ण को ऑफर करे। इस प्रकार यह चक्र पूर्ण होता है। अत्यंत सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य को संपूर्ण भोग श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन भोगों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। भगवान कब खुश होंगे? जब हम भगवान का प्रसाद खाएंगे और हमें फिर कोई पाप भी नहीं लगेगा। तो भगवान ने चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 30 में बतलाया है श्री कृष्ण का भोग का जो अवशिष्ट है, जब भगवान श्री कृष्ण भोग खा लेते हैं, जो प्रसाद बनता है, जो जूठा होता है, वह अमृत बन जाता है। और जो लोग उसे ग्रहण करते हैं उसके सारे के सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान कहाँ कह रहे हैं? ऐसा भगवान चौथे अध्याय के 30वें श्लोक में कह रहे हैं। और भगवान ने क्या कहा है तीसरे अध्याय के अभी 14वें श्लोक में? कहा था जो यज्ञ पुरुष हैं, जो परमेश्वर हैं, वो समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं उसी तरीके से सारे के सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवता भगवान के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो संसारिक कार्यों को देख रेख करते हैं। सारे वेद उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश, जल देते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा अपने आप हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। इसी हेतु कृष्णा भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और फिर तब उसे प्रसाद स्वरूप खाते हैं। ऐसी विधि जिसमें शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है,
ऐसा करने से न केवल शरीर के पाप कर्मों का कर्मफल नष्ट होता है, अपितु शरीर की जो प्रकृति के समस्त कल्मश हैं, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन के कलह हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो उसके आक्रमण से बचने के लिए कोई ना कोई वैक्सीन लगाई जाती है। जैसे अभी कोरोना हुआ था तो कोरोना में कोवैक्सीन, कोविशील्ड लगाई जा रही थी सबको। इसी प्रकार भगवान विष्णु को ऑफर करके उसके बाद जो प्रसाद स्वरूप जो भोजन किया जाता है ना, वो प्रसाद बन जाता है और उससे हमारे जो भौतिक संदूषण है, संदूषण से निरापद बनाता है। और इसी विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। जो कृष्ण भक्त होते हैं वो भगवान को ऑफर करते हैं, फिर उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं, तो उससे उसके सारे जीवन के कष्ट मिट जाते हैं और उनका जो अगला जीवन कुत्ते बिल्ली का होना होता है वो उसके सारे कर्मों फलों को वो नष्ट कर देते हैं। यह भौतिक जगत नाना प्रकार के कलहों से पूर्ण है। जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वो सारे के सारे कलमश को भोगता है। उसके साथ उसके जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट आ जाते हैं क्योंकि पाप करता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण है वो केवल एक अकेले भोगता है। एवं परिवर्तितम चक्रम, अर्थात इस प्रकार से सृष्टि चक्र की स्थापना हुई है। इस चक्र को सरलता पूर्वक संभालने के लिए हम पहला बिंदु मानते हैं श्री कृष्ण और दूसरा बिंदु है मनुष्यगण। इस चक्कर के पहले बिंदु श्री कृष्ण द्वारा मनुष्य को भोग के लिए भोजन, वस्त्र, अनेक वस्तुएं दी जाती हैं। यदि मनुष्य श्री कृष्ण को ये सभी भोग प्रदान नहीं करते तो ये चक्र पूरा नहीं होता। केवल भोजन ही नहीं बल्कि जितनी भी भोग की सामग्रियां हैं, यदि मनुष्य उन्हें भोगता है तो वह सृष्टि का यह चक्कर पूरा नहीं करता। अतः मनुष्य का प्रत्येक कर्म यज्ञ होना चाहिए और मनुष्य चाहे भोजन बनाए चाहे कोई भी कर्म करे, वह भोजन अपने भोग के लिए ना बनाकर भगवान के भोग के लिए बनाए। वह कर्म भी अपने भोग के लिए ना करके भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए करे। इस प्रकार अपने को भोक्ता न मानकर भगवान श्री कृष्ण को भोक्ता बनाना है। श्री कृष्ण ही हमारे बनाए हुए भोजन को भोगे और हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल भी वही भोगे। इस प्रकार चक्र पूरा होता है। हम भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं। जो कुछ श्री कृष्ण भोगते हैं उसका अवशिष्ट भोगने से हमारी पूर्ण सुरक्षा है, चाहे वह भोजन हो चाहे वो कर्मों के फल हो। तो कितना सुंदर भगवान के बारे में चर्चा हो रही है कि हम लोगों ने भोक्ता नहीं बनना है, हम लोगों ने क्या बनना है, हम लोगों ने उपभोक्ता बनना है, मतलब भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना है। क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये जो जीव का जो स्वरूप है वो क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। तो दास का कार्य क्या होता है, दास का कार्य होता है वो भगवान की सेवा करे। और क्या कह रहे हैं, जो ये चक्र है ना, जो ये चक्र है इसके यही हमें परम धाम तक ले जाएगा। क्योंकि हमारे मनुष्य शरीर की कई बार एक ऐसे रथ के द्वारा तुलना की जाती है, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उसकी तुलना किससे की गई है, हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था गीता दीदी, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनकी किसके द्वारा तुलना की गई है, भैया ध्यान नहीं आ रहा। यही है ये ना मैं कुछ दिक्कत। बोल लूं, कुछ कुछ याद है भैया, बोल लूं। क्या बोलो,
यही 5 इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? जो आप बोल रहे हो। हाँ जी आरती जी बोलिए। हाँ जी, हमारी इंद्रियों की तुलना एक जो 5 घोड़े हैं रथ पर बैठे हुए, जी 5 घोड़े हैं, रथ ठीक है, है। हाँ 5 घोड़े, वो हमारी 5 इंद्रियां हैं, मन है, और जो उसका सारथी है वो हमारी बुद्धि है, और जो उस पे पीछे बैठा वो जो मन है, मन को लगाम बोला गया है, और जो उसके ऊपर जीवात्मा बैठी है वो यात्री है। हरे कृष्णा, मेरी आप सभी भक्तों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के, कृपया करके जो मतलब क्लास में किया जाता है ना, आप लोग सबसे पहले एक डायरी बनाओ, एक कॉपी बनाओ, मैंने फर्स्ट से बोल रखा है आपको, उसके उसके बारे में लिखोगे ना तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी। क्योंकि देखो, एक बार गीता पढ़ने से समझ आने वाली नहीं है। गीता जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार सुनोगे, हर बार आपको न्यू लगने वाली है। ठीक है ना? तो एक कॉपी जरूर बनाओ। तो क्या कह रहे हैं, ये रथ इस प्रकार बना है, यह हमें इस भौतिक जगत से वैकुंठ जगत तक ले जा सकता है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य शरीर रूपी रथ इस चक्कर पर आधारित है, जिसकी बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। यदि रथ का चक्र ठीक से घूमता रहे तो रथ बिना किसी बाधा के आगे बढ़ता रहेगा। अगर रथ का पहिए में पंचर ना हो तो रथ का पहिया बढ़िया घूमेगा तो रथ आगे चलेगा। ठीक है ना? तो उसी प्रकार यदि हम इस चक्कर को निरंतर चलाते रहे, श्री कृष्ण को भोग प्रदान करने के बाद श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करेंगे, फिर श्री कृष्ण को भोग प्रदान करेंगे, तो हमारा जो ये मनुष्य शरीर रूपी रथ है, ये आगे बढ़ता रहेगा, और यह रथ हमें जीवन के अंत में भगवान के परम धाम तक पहुंचा देगा। परंतु यदि रथ का चक्कर चलता ना रहे, अगर ये बल्कि रुका रहे और रथ आगे नहीं बढ़ सकता, अतः यदि हम मनुष्य शरीर की प्राप्ति का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम निरंतर इस चक्कर को चलाते रहें। चक्कर कैसा है? चक्कर समझ आया आप सबको? ये चक्कर कैसा है, क्या है ये चक्कर? हमने कल भी इसका वर्णन किया था, आज भी किया है। किसी को नहीं पता? जो ये भगवान के द्वारा जो ये चक्कर चलाया गया है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो मनुष्य योनि है, वो अन्न के द्वारा उत्पन्न होती है। अन्न वर्षा के द्वारा होता है, वर्षा यज्ञ के द्वारा होती है, यज्ञ कर्मों के द्वारा होते हैं, कर्म की उत्पत्ति वेदों से हुई है, वेदों की उत्पत्ति भगवान से हुई है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हम कार्य करते हैं, है ना, वो यज्ञ के रूप में करते हैं। ठीक है? और जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमारे को प्रसाद मिलता है। तो ये चक्र है, ये मनुष्य से चला और मनुष्य पे आके खत्म हो गया। ये चक्र है। अगर ये चक्र अच्छे से चलेगा तो ये जो हमारा शरीर रूपी जो रथ है, ये हमें, जब ये रुकेगा नहीं तो ये लास्ट में कहां जाएगा? ये भगवान के भगवत धाम जाएगा। और भगवत धाम जाने पे क्या होगा? माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते, कि जो मेरी शरण में आ जाता है कौन्तेय, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात परमम धामम मम, वो जो धाम है वो मेरा परम धाम है, जो मेरा धाम है उससे वापिस आना नहीं पड़ता। तो अगले सब की तरफ चलेंगे। न अनुवर्तिह, या जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करता, इन दोनों जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है, इसके पूर्व भगवान ने कहा था एवं परिवर्तितम चक्रम,
इस प्रकार परिवर्तित चक्र का, इन दोनों बातों को मिलाने से जो बनती है, इस परिवर्तित चक्र का जो व्यक्ति पालन नहीं करता, यहाँ पर भगवान के शब्द हैं न अनुवर्त्यति, यही का अर्थ है इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में। तो भगवान का कहना है कि उनके द्वारा परिवर्तित चक्कर का हमें इस मनुष्य जीवन में पालन करना है। यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक परिवर्तन, एक अनुवर्तन। भगवान ने इस चक्कर का परिवर्तन किया है और हमें इस चक्कर का अनुवर्तन करना है। जैसे गुरुदेव जो कीर्तन करते हैं, हम लोग फिर बाद में उसका अनुकीर्तन करते हैं, मतलब अनुसरण करते हैं, हम लोग उसको अपने जीवन में उतारते हैं, उसका पीछा करते हैं। तो परिवर्तन का अर्थ है स्थापित करना और अनुवर्तन का अर्थ है समर्थन करना। समर्थन करना, अनुगमन करना, आज्ञा का पालन करना, ये सारे के सारे इसी शब्द के अर्थ है। भगवान की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा जी जो हम सभी के प्रजापति हैं, उन्होंने इस नियम को स्थापित किया कि हम उनकी प्रजा हैं, अतः हमें प्रजापति के आदेश का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान के लिए जो शब्द है कि जो मनुष्य है उनके द्वारा परिवर्तित चक्कर का अनुवर्तन नहीं करता, तो इन शब्दों के द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे लोग निंदा के पात्र हैं। भगवान जो बात आगे कहेंगे उसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, परंतु इतनी बात से यह अनुमान लगाया जा सकता है जो लोग भगवान के द्वारा चलाए गए इस चक्कर का पालन नहीं करते, वो लोग मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हैं। अगर हम भगवान की बात नहीं मानेंगे तो हम पशु के समान हैं। और भागवतम कहती है, भागवतम क्या कहती है? भागवतम कहती है धर्महीना पशु समाना। जिसके जीवन में धर्म नहीं है ना, जो वेदों के अकॉर्डिंग भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता, भगवान की वाणी को ही बोला जाता है धर्म। जो भगवान कह रहे हैं वो धर्म है। अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो धर्महीना पशु समान, तो पशु के समान। क्योंकि पशु ये नहीं जानता है ना, वो भोग योनि है, वो कर्म नहीं करता, लेकिन मनुष्य योनि कर्म योनि है। तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, किस किस ने इस चक्कर का अनुसरण किया। अब दो चार एग्जाम्पल दे रही हैं, अब हम ध्यान से सुनेंगे कि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्हें चक्रवर्ती राजा कहा गया है। जितनी पृथ्वी समुद्र से घिरी हुई है वह एक चक्कर के आकार की है। यदि हम समुद्र के किनारे पृथ्वी के किसी भी बिंदु से चलना प्रारंभ करें तो चलते चलते हम उसी बिंदु पर पहुंच जाएंगे जिसको चक्कर कहा गया है। अतः जिन राजाओं ने पृथ्वी के इस पूरे चक्कर में अपना शासन चलाया उन्हें चक्रवर्ती कहा गया है। ऐसे राजा सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते। जिन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है वे ही राजा पृथ्वी के पूरे चक्कर को अपने वश में करके शासन करते हैं। महाभारत युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा बनाया था। श्री कृष्ण ऐसे ही राजा को चक्रवर्ती बनाने की शक्ति देते हैं जो उनके चलाए हुए चक्कर को संपूर्ण पृथ्वी में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार चक्रवर्ती का अर्थ हुआ ऐसा राजा जो कृष्ण के बनाए हुए धर्म चक्कर को पृथ्वी के संपूर्ण चक्कर में परिवर्तित करे। यहाँ पर जिस धर्म चक्कर की बात चल रही है वह यही है कि हम सभी प्रकार के भोग भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करें, श्री कृष्ण से प्राप्त हुई कृपा को स्वीकार करें। श्री कृष्ण सभी प्रकार के भोगों के भोक्ता हैं, हम उनकी कृपा के उपभोक्ता हैं। तो जो युधिष्ठिर महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज ने उसका पालन किया। उसके बाद शिशुपाल ने इस धर्म चक्कर का विरोध किया, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण के चक्कर के द्वारा मारा गया। जिस समय युधिष्ठिर महाराज इस धर्म चक्कर के अनुसार
अपने राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी सबसे पहले पूजा कर रहे थे, अगर पूजा कर रहे थे। उस समय शिशुपाल ने धर्मचक्र की इस विधि का विरोध किया। उसने उस सभा में उपस्थित अनेक राजाओं को श्री कृष्ण के विरुद्ध उकसाया और अस्त्र शस्त्र लेकर वह वहां युद्ध के लिए खड़ा हो गया। उस समय जैसे ही वह श्री कृष्ण को मार डालने के लिए झपटा, श्री कृष्ण ने तुरंत उसे अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके सिर को काट दिया। इस घटना से अत्यंत भयभीत होकर अन्य समस्त विरोधी राजागण अलग अलग दिशाओं में भाग गए और युधिष्ठिर महाराज ने नारद के उपदेशों के द्वारा पृथ्वी के समस्त राजाओं के समक्ष इस धर्म चक्र की स्थापना की। और उसका वध किया ना भगवान ने शिशुपाल का, क्योंकि शिशुपाल ने भगवान को गालियां दी थी, है ना। भगवान ने क्या कहा था कि मैं जिसकी 100 गालियां माफ है, जब मेरे को 100 दे देगा ये तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो उसने भगवान का अपमान किया, है ना। तो भगवान ने क्या किया, उसका वध कर दिया। तो आगे अगला शब्द क्या है इस श्लोक में, अघायु, अर्थात जो चक्कर का पालन नहीं करता उसका जीवन पाप में है। इसके पूर्व भगवान ने कहा था, जो व्यक्ति मानव जीवन को प्राप्त करके वेदों द्वारा स्थापित इस धर्म चक्र का पालन नहीं करता, इन दोनों को बातों को मिलाकर जो पूरी बात बनती है वो क्या बनती है, जो व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में श्री कृष्ण को भोग ना देकर स्वयं भोगता है। हम लोग कहते हैं ना कि अरे किसने क्या देखा है भगवान को, छोड़ो ना प्रभु जी, कहाँ चक्कर में पड़ गए। भगवान कुछ नहीं होता, है ना। हम लोग अपने कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म करने चाहिए, है ना। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, है ना। गाय की सेवा करनी चाहिए, है ना। समाज में दान देना चाहिए। ये लोग हम लोग करते हैं, ये सारे अच्छे कर्म है, नो डाउट। इनको बोला जाता है पुण्य कर्म। लेकिन ये जो पुण्य कर्म है ये आपको कृष्ण भक्त नहीं बना सकते। अगर किसी के मन में ये हो कि जी पुण्य कर्म आपको कृष्ण भक्त बनाएंगे, नहीं बना सकते। क्योंकि पुण्य कर्म से क्या मिलेगा, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, हम किसी धनी परिवार में पैदा हो जाएंगे, हम सुंदर बन जाएंगे, है ना, हमें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, है ना, हमें ये चीजें मिल जाएंगी। उससे क्या होगा, अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छे फल भोगने के लिए दोबारा आप स्वर्ग में चले जाओगे, कोई देवता योनि मिल जाएगी, है ना, उसको भोग लोगे, है ना। जब आप नीचे गिर जाओगे, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, आपको मनुष्य की योनि में डाल देंगे, फिर मनुष्य की योनि में भोगना है ना। लेकिन अगर आपने अपने आप को, अपने द्वारा किए गए कर्मों को अगर आप भगवान को ऑफर कर दोगे तो वो अच्छे कर्म नहीं कहलाएंगे, वो भक्ति कहलाएगी, वो अकर्म कहलाएंगे, वो आपको बांधेंगे नहीं। तो हमने कौन से कर्म करने हैं, हमने भक्ति करनी है, हमने अकर्म करने हैं, जो हमें ना जो पाप है जो ना पुण्य है, ऐसे कार्य जिनको भक्ति बोला जाता है, कि जिससे भगवान की प्रसन्नता हो। क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में ये होता है कि अच्छा, जो अच्छे कर्म करता है वो भक्त भी है। ये कोई जरूरी नहीं होता कि हर एक अच्छे कार्य करने वाला आदमी भक्त होगा। लोग समाज सेवा भी करते हैं, देश सेवा भी करते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसे ही नहीं मिलती। भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए हमें सुकीर्ति की आवश्यकता होती है, और सुकीर्ति कब मिलती है, जब हम गुरु, भगवान, वैष्णव की तन मन धन हर प्रकार से जब हम लोग सेवा करते हैं। तो क्योंकि जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो कोई महात्मा सुदुर्लभ होता है, वो ऐसे नहीं मिलता आपको। तो अच्छे कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन भक्ति करना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि भक्ति नहीं करोगे तो फिर हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो पाप में हो जाएगा।
क्योंकि हम उस भगवान का जो जीवन चक्र है ना, जो भगवान ने चलाया है, हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उसे नरक मिलेगा, पशु पक्षियों के जीवन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति इस धर्म चक्र का पालन नहीं करता उसका जीवन पाप में है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय के 10वें श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी आरती दीदी अभी एक बार इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको लिखता हूँ। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति अपने शरीर में ही अपनी पहचान करता है तथा अपनी पत्नी और अपने पुत्रों के पालन करने के लिए रात दिन कठोर परिश्रम करता रहता है। अब ये हमारे ऊपर बात हो रही है ना, क्योंकि हम लोग हाउस होल्डर है ना, हम लोग गृहस्थी है ना, हम लोगों के बारे में बातचीत हो रही है अभी यहाँ पर। तो क्या होता है, दिन रात कठोर परिश्रम करता रहता है। ऐसा करते हुए वह अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा कर सकता है। वो चाहता नहीं है, कई बार अनजाने में हो जाती है। ऐसा करते हुए ऐसा पुरुष मृत्यु के समय अपना शरीर त्याग कर अन्य प्राणियों के प्रति की गई हिंसा के फलस्वरूप रौरव नाम के महान नरक में जाता है। एक बार इसको बोल लो ना, एक बार आप। तो क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा जी। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने शरीर में ही अपनी पहचान करता है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के पालन के लिए दिन रात कठोर मेहनत करता है, ऐसा करते हुए वह अन्य जीवात्माओं के प्रति भी हिंसा कर सकता है। ऐसा पुरुष मृत्यु के समय अपना शरीर त्याग कर अन्य प्राणियों के प्रति की गई हिंसा के फलस्वरूप रौरव नाम के नरक में डाला जाता है। ऐसे व्यक्ति के विषय में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 84 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति वात, पित्त और कफ इन धातुओं से बने हुए शरीर में अपनी पहचान करता है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्रों से घनिष्ठता पूर्वक बंधा रहता है, जिसको यही लगा रहता है ना कि हाय मेरे बच्चे, यही सब कुछ है, पूरा संबंध होता है, जो अपनी भूमि को पूज्य मानता है, जो पवित्र तीर्थों में स्नान करने को तीर्थों का फल मानता है, किंतु जो व्यक्ति वास्तविक ज्ञानी पुरुषों की संगति का लाभ नहीं उठाता वह गधे और बैल के समान है। ऐसा भागवतम बोल रही है। आप श्लोक संख्या नोट कर लीजिए। आप ये मत सोचना कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं आपको श्लोक संख्या बता दे रहा हूँ। सबके पास भागवतम होगी। 10वें स्कंद का 84वां जो अध्याय है उसका 13 नंबर श्लोक है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें गधे और बैल की तुलना की गई है। हाय मेरा घर, हाय हाय जो हम लोग करते हैं ना, इसके बारे में भगवान बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 26वें श्लोक के 26वें अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य में हमारे जो महाराज श्री है वो बताते हैं, 2 प्रकार के पुरुष इस जीवन को भौतिकता में लिप्त रहते हैं। प्रथम प्रकार के पुरुष तो वो होते हैं जो अज्ञानतावश अपने शरीर में अपनी पहचान करते हैं, अतः वे निश्चय ही पशु तुल्य हैं। उसको बोला जाता है स एव गो खरा। किंतु जो दूसरे प्रकार के पुरुष हैं, न केवल संपत्ति में ही अपनी पहचान करते हैं, बल्कि अपने शरीर पालन के लिए नाना प्रकार से सभी को ठगते हैं, अन्यों से बिना किसी कारणवश ईर्ष्या करते हैं। ऐसे व्यक्ति रौरव नरक में
फेंक दिए जाते हैं। यदि कोई अपने शरीर में पशुओं की तरह अपनी पहचान करे तो वह अधिक पापी नहीं होता, किंतु यदि अपने शरीर पालन के लिए वो बेकार में पाप कर्म करता है तो वह रौरव नाम के नरक में डाला जाता है। ऐसा कौन कहते हैं? हमारे जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी, जिन्होंने भागवतम की टीका की है। यद्यपि पशुओं में जीवन के प्रति देहात्म बुद्धि है, किंतु वे अपने जोड़ों या बच्चों के पालन के लिए कोई पाप नहीं करते, क्योंकि तो भोग योनि है, वो पाप नहीं करता कभी भी जानवर। इसलिए पशुओं को नरक नहीं मिलता, किंतु जब मनुष्य ईर्ष्या करता है, वह अपने शरीर पालन के लिए अन्यों को ठगता है, तो उसे नरक में डाला जाता है। 5वें स्कंद के 26वें अध्याय के 11वें श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसा करता है और वो मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा नरक में डाले जाने पर जो जीवात्माएं उसके द्वारा पीड़ित किए गए थे, वे रूरू नामक कीड़े के रूप में प्रकट होकर उसे असंख्य पीड़ा पहुंचाते हैं। विद्वान लोग इसे बोलते हैं रौरव नाम का नरक। हम लोग ज्यादा रात का टाइम है, ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं है, फिर रात को ऐसी चीजें दिखाई देने लग जाएंगी। तो कहने का विचार ये है कि अगर हम भगवान के द्वारा जो धर्म चक्कर है, अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो हमें पाप में जीवन को भोगना पड़ेगा, और हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है, और हमारा जो जीवन है वो मनुष्य होने पर बेकार है। तो वैसे तो ये श्लोक लंबा है, ज्यादा लंबा हो जाएगा। हरे कृष्णा जी। हाँ जी, आप ज्योति जी माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए ज्योति दीदी। हरे कृष्णा। तो आप सभी को ये श्लोक क्लियर हुआ? डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग सब भगवान का भजन करने वाले लोग हैं, करेंगे हम लोग, ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, आज हाँ जी हरे गीता कृष्णा दीदी। भैया। जी दीदी। भैया अब जो हम जीवन जी रहे हैं, ये हमारा जो ये चक्कर है जो आपने बताया अभी, इसके अंदर ही आता है ना, क्योंकि हम सारी चीजें भगवान को से जी ही जी कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे अलग तो नहीं चल रहे ना हम लोग। जी बिल्कुल। इसीलिए ये जो हमारा जो है, हम लोग को देखो, हमारा पहला कर्म हमने क्या किया, हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा थी, है ना, श्रद्धा है। तो हमने श्रद्धा में हमने जो भगवान की जो गुरु परंपरा चलाई गई है, उसमें जो थोड़े संप्रदाय के वैष्णव के संग में आकर हमने गुरु चरणाश्रय कर लिया है, और उनसे चरणाश्रय करके और हम लोगों ने हरि भजन करना शुरू किया है। तो उससे क्या होगा ना भाई, जो हमारा जो जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं, जब तो हम लोग पहले भगवान को भोग देते हैं, फिर हम लोग उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं। क्योंकि जब हम ये कार्य करते हैं ना, तो हम इस चक्कर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें इस संसार में, ठीक है, बच्चे भी होते हैं, घर भी है, मकान भी है, सब कुछ है, लेकिन हमने अपने भाव को चेंज करना है। भाव का चेंज कैसे होगा कि जो ये घर मकान है, ये भगवान का है, हम लोग इसमें चौकीदारी कर रहे हैं, है ना, हम तो भगवान का दास बन के सेवा कर रहे हैं। रसोई है तो वो भगवान की है, भोग बना रहे हैं तो भगवान के लिए बना रहे हैं, है ना, है ना। तो अगर हम नौकरी पैसा कर रहे हैं, कोई पैसा कमा रहे हैं, वो भगवान की सेवा के लिए कमा रहे हैं। मतलब हमने अपने आप, जो हम मालिक बने बैठे थे ना, जो हम कहते थे ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है जी,
ये मेरे बच्चे मेरे हैं, बच्चे भी भगवान के हैं, हमारा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया भगवान ने क्या बताया, अन्न के द्वारा मनुष्य उत्पन्न होता है ना भाई। अन्न वर्षा के द्वारा आता है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको खाते हैं, हमारे शरीर में जाता है, फिर वो वीर्य के रूप में स्त्री के गर्भ में जाता है, फिर उससे बच्चा पैदा होता है। सारा चक्कर बताया ना। तो ये बच्चे भी भगवान के हैं, ये हमारे नहीं है। हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि ये हमारा है। कुल मिला जुला के ये है, हमने भगवान के दासों के दास बन के रहना है, ना कि हमें स्वामी बन के रहना है। जब हम इस विचार को त्याग देंगे, अपने जीवन से निकाल फेंकेंगे, तो क्या होगा, है ना, भगवान हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर ये जो नरक है 1030 प्रकार के, 1030 प्रकार के नरक, वैसे तो लाखों नरक है, लेकिन 1030 मुख्य है। हमने तो 1-2 नरक के बारे में वर्णन किया, अभी तो बहुत कुछ लिखा हुआ है इस श्लोक में। अगर आगे बोलता तो रात को आई थिंक मुझे भी नींद ना आती, आपका तो पता नहीं। तो विचार ये है कि हमें इस भगवान के द्वारा जो चक्कर बनाया गया है, उस चक्कर को हमने धीरे धीरे पालन करना है ना, कोशिश करना है कि हम उसमें ढल सके। नहीं ठीक है भैया, समझ आ गया, बस दासों के दास बन के रहना बस अब। हाँ, वो नहीं करना, हाय मेरा पैसा, हाय मेरी जमीन। देखो इसमें लिखा ना, जो मेरी जमीन जमीन बोलता है, जो मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे, उसके प्रति पागल होया रहता है, बस उसको कैसे कैसे नरक मिलते हैं। ऐसी काफी व्याख्या है, अगर गुरुदेव के मुख से सुनो ना, तो गुरुदेव तो बड़ा बहुत इसको बड़े उससे सुनाते हैं। कई बार गुरुदेव बैठते हैं तो गुरुदेव बड़े अच्छे सुनाते हैं कि कैसे कैसे नरकों का वर्णन किया गया है। और जब परीक्षित 28 महाराज, का तो मैंने भी 28 नरकों का तो मैंने भी पढ़ा भैया। मतलब पढ़ते पढ़ते ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि हम लोग, कोई मेहमान भी आता है, अगर हम उसके साथ कोई, हम सोचते हैं कि ये तो खाम खाई आ गया, हमारे को कष्ट देने आ गया, उसको ये इतना सोचने मात्र से पाप लग जाता है। जब ये इन चीजों के बारे में जब सुखदेव जी बताने लगे ना परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान, अब ये बताओ इसका सोल्यूशन क्या है ना। अगर हम किसी को किसी जीव को अगर हम जीव को हिंसा कर देते हैं जीव के प्रति, भाई देखो जब हम श्वास लेते हैं, है ना, जब कितने जीव मर जाते हैं, है ना, हमारे पैरों के नीचे असंख्य जीव आ जाते हैं, है ना। हम लोग घरों में क्या करते हैं, चूहे को पकड़ने के लिए, है ना, जहर का यूज करते हैं, है ना, मच्छरों को मारने के लिए हम लोग ये टिकिया लगाते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्या ऑल बोलते हैं, आउट। मोल्टी, ऑल आउट, ऑल आउट, जो हम लोग यूज करते हैं ना। हम लोग सांप को देखते हैं, बिच्छू को देखते हैं, हम लोग 1 मिनट में चप्पल से मार देते हैं। ये सारे के सारे पाप भोगने पड़ेंगे। इसके बारे में, सबके बारे में भगवान ने बोला है, सुखदेव गोस्वामी ने सब बोला है परीक्षित को। तो अब परीक्षित जी कहने लगे, अब एक बात हो जी, इनका वो कैसे हो। तो कहते जी, एक तो ये तरीका है कि हम इसको कर्म कांड के हिसाब से लें। हम जब भी भागते हैं ना पंडित के पास, प्रभु जी ये पंडित जी ये गलत कार्य हो गया है, इसका कोई निचोड़ बताओ, इसका कोई तोड़ बताओ, तो वो कहता है जी इतने पंडितों को जिमा दो, है जी इतना ये कर दो, है आपने बिल्ली मारी है, सोने की बिल्ली दान कर दो, है ना। मतलब अनेकों अनेकों कर्म कांड में लिखा हुआ है बहुत कुछ। तो वो भी हम लोग नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते हम लोग। तो परीक्षित महाराज ने कहा भाई और कोई शॉर्टकट में उपाय। तो शॉर्टकट में उपाय फिर भगवान ने, वो सुखदेव जी ने यही बताया, जो द्वादश महाजनों में से एक है, कि अगर हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। नाम संकीर्तन क्या है, नाम संकीर्तन से बड़ा इस कलयुग में कोई यज्ञ नहीं है। अगर हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, अगर जो भगवान के जो आदेश हैं, गीता भागवतम, है ना, महाभारत, वेदों के द्वारा जो हमें आदेश दिए गए हैं, है ना, भगवान की सेवा करना, है ना, भगवान के द्वारा जो 64 भक्ति के अंग बताए गए हैं, है ना, हम उनका अगर पालन करेंगे, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का हम लोग जब जप करेंगे, तो ये धीरे 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 कुछ तो ये हमारे बोलने और सुनने से घट जाएगा। कुछ हम लोग ठाकुर जी का प्रसाद खाएंगे, है ना, कुछ हम लोग गुरु भगवान वैष्णव के दर्शन करेंगे, है ना। मतलब
जितनी भी प्रक्रिया धीरे धीरे करेंगे ना, उससे हम एक दिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे, और फिर हमें भगवान का धाम मिल जाएगा। लेकिन होगा मान जब लो ये, जब हमने ये मान लो, भगवान की बात को मानेंगे। मेरा भी एक क्वेश्चन है, मान लो सांप आ गया घर में, जी, लेकिन अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो वो मतलब चोट करेगा, या घर में कहीं बैठ के तो भगा दो ना, अब भगा दो। भाग नहीं भागेगा तो भैया क्या करे, बड़ा सांप आ जाए, एक सपोज करो बच्चा नहीं है ना। अब हम तो जैसे गांव में रहते हैं, हमारे घर के सामने झोड़ है, इतने लंबे लंबे एक एक डेढ़ डेढ़ लाठी के सांप आ जाते हैं, देखो उसको पाप कैसे तो है, भगाएं? देखो जीव को आप मारना बताओ। पाप तो है, लेकिन अब एक पाप तो बताओ, है मैं जीव को मारना। आपको पिछली अब मैं एडिट आपको ये करती हूँ, भी तो नहीं मेरे बोल रूम में सकता ना सोफे पे कि आके भैया तुम कोबरा उसको सांप मार बैठ दो। गया। आप एक बताओ, मेरे हाँ सोफे पे जी, कोबरा सांप आके बैठ गया, अंदर रूम हाँ में जी, बेडरूम में, कम से कम 2 लाठी का कोबरा सांप, जो टीवी में देखते हैं सेम ऐसा, और ऐसा जी। लपेटा लगा के बैठ गया, उसको चारों तरफ से भगाए, वो कहीं नहीं गया, तो लास्ट ऑप्शन क्या रहा आपका? हम उसको छोड़ भी नहीं सकते सांप को। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो ना, कि देखो वो पर ठीक ये है, भी तो कहना भी अपनी जान, आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा करने आत्मरक्षा के के लिए वो ठीक है, आत्मरक्षा के लिए ठीक है, लेकिन लेकिन जो हम लोग, एक बात बताओ ना, उसका भी तो स्वभाव काटना ही है ना, वो गलत कार्य थोड़ी कर रहा है। हाँ, हम अपनी आत्मरक्षा में ठीक है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो कार्य हम लोग आत्मरक्षा में ना करके हम लोग वैसे करते हैं, वो तो गलत बहुत है ना। अब जैसे हिंसा करनी अलग बात है, बेवजह किसी को मारना तो हिंसा, लेकिन अब जैसे कोई घर में लेकिन आ गया, शेर ही आ जाए, तो जो जंगल में तो वो वो शेर आ जाए, ठीक तो है, उसके सामने वो ठीक है आत्मरक्षा आपकी बात, वो ठीक है आपकी बात, आपकी बात का मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन लेकिन जो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने आनंद के लिए जो हम लोग मार रहे हैं, जो हम लोग दिन प्रतिदिन, आजकल क्या भाव बना हुआ है प्रभु जी, अगर हम लोग इनको नहीं मारेंगे ना, इनको अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो क्या होगा, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, जो दिन प्रतिदिन। अब देखो, मैं आज एक, वो ब्रह्म कुमारी जी हैं, शिवानी जी, उनकी एक छोटी सी क्लिप मेरे फोन पे आई हुई थी, तो उसमें वो पूछ रही थी, वो एक कोई एक्टर्स है, वो पूछ रही थी कि ये नॉन वेज का और वेज का क्या चक्कर है, तो वो भी कुछ कह रही थी कि भाई देखो, हम अपने टेस्ट के लिए अगर किसी जीव जंतु को मरना पड़ रहा है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी थोड़ी आएगी वहां से, वो तो नेगेटिव ही है ना, वो तो गलत कार्य है ना, तो क्यों खाना? भाई अपने इंद्रिय तृप्ति भोग के लिए दूसरे की जान क्यों लेनी? भाई अपने आनंद के लिए दूसरे को हिंसा क्यों पहुंचाना? वो तो गलत है ना। हाँ जी, आरती जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मुझे पूछना था कि जैसे आजकल जैसे बरसात है, जो छोटे छोटे कीड़े भी पनपते हैं, जैसे चावल साफ कर रहे हैं, चावल में या ऐसी भी कोई चीज रख के हम कई बार ऐसे भूल जाते हैं, तो उसमें छोटे छोटे वो कीड़े पनप जाते हैं, तो उनको अगर हम साफ करने से, या मतलब उनको तो कैसे, मतलब क्या करें, उनको भगाना नहीं नहीं, या हम उनको भी लोग देखो मारना, वो भी दीदी, पाप है? हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ चीजें मरेंगी, कुछ चीजें अनजाने में होंगी, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, हम लोग उनको बचा नहीं सकते, क्योंकि देखो कुछ चीजें हैं हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े, वो मरते ही हैं, डेली मरते हैं, हम लोग जो बट श्वास पाप लेते तो, हैं हाँ जी, जब भी मर पाप तो जाते हैं। तब भी हमें, जी पाप तो तो मैं हमें तब मैं भी वही लग कह रहा रहा है, हूँ क्योंकि जान, कि ये तो देखो फिर उससे कार्य तो, कैसे बचना है? ये अनजाने में हो रहे हैं, लेकिन जो कार्य हम जानबूझ के कर रहे हैं, नहीं, कीड़े तो हम चावल साफ करते हुए जानबूझ के ही मार रहे हैं ना, वो ठीक जैसे नहीं, वो चलते ठीक है, हम आते हैं। निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ना, अब कीड़े तो नहीं खा सकते ना दीदी, हाँ जी, तो कीड़े कीड़े खा भी पाप तो नहीं सकते ना, नहीं, वो भी तो गलत है ना। तो कहने का विचार ये है कि हमें गलत कार्य ना करके हमें भगवान के हरिनाम संकीर्तन यज्ञ को करना है, भगवान की नहीं, बातों को नहीं, शास्त्रों के मेरा अनुसार कहने का, मानना है। जी मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम, पाप तो हमें तब भी है, लेकिन हम उससे कैसे बचें, मतलब क्या चीज बचे करें तो जी। बचा तो देखो जा सकता है। अब भैया वो जैसे अब दीदी कह रही थी, ब्लैक कोबरा बैठ गया, अब उसको हाथ जोड़ के तो भगाने से रहे, और वो ना तो भागने दे रहा, वो तो हमारी जान ले ही लेगा, क्योंकि भैया उसका स्वभाव काटना है,
उसको पाप लगने वाला है नहीं, वो तो हमें लगेगा। अब उसको भगाना भी पड़ेगा, वो मारना भी पड़ सकता है ना, कुछ ना कुछ करना भी पड़ सकता है, लेकिन ये चीजें जीवन में चलती रहेंगी। लेकिन हमने क्या करना है, हमें भगवान के द्वारा जो हमें निर्देश दिए गए हैं उसको पालन करेंगे, तो ये जो चीजें है ना हमारी, ये चीजें माफ हो जाएंगी। और ना सबसे बड़ी गलती क्या मेरे को ऐसा लगा, जैसे कभी मेरे ठाकुर जी को नुकसान ना करे, फटाफट जाके पहले ठाकुर जी के दरवाजे बंद किए, क्योंकि मेरे ठाकुर जी के पास ना पहुंच जाए वो, उनको नुकसान ना कर दे। ठीक है, तो हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, सीता माता जी। जी मुझे बड़ा मजा आ रहा था सुन के। वैसे हम साइंस में बच्चों को सिखाते हैं कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में क्या फर्क है। जी एक होता है फूड चेन, आप चेन की बात कर रहे थे ना, चक्र जी की। जी तो फूड चेन भी होती है। जी वेजिटेरियन जो होते हैं, जो सीधा प्लांट्स खाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी आती है। और खाली 10% ट्रांसफर होता है नेक्स्ट चेन में। जी तो जैसे जैसे आपके नॉन वेजिट, जैसे कि आपने बकरी घास खाती है तो बकरी के पास ज्यादा एनर्जी आएगी, और बिल्कुल, बकरी से खाली 10% ही उसके पास जाएगी शेर के जो पास। बकरी को खाएगा। ठीक है, हाँ, जो बकरी को खाएगा उसके पास खाली 10% बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल, जाएगी। डेफिनेट तो डेफिनेट। एनर्जी चेन जो है वो 10% की है। तो जैसे जी जैसे आप एक को दूसरे से खाते जाओगे, भक्षक हो, जैसे बढ़ता जाएगा चेन में, तो उसकी एनर्जी कम जाएगी। तभी कहते हैं ना, जी हाथी में ज्यादा दम है और शेर में उतना दम नहीं होता। हाथी शेर को भी पछाड़ सकता है, जी जी, क्योंकि हाथी वेजिटेरियन है और शेर नॉन वेजिटेरियन। बिल्कुल माता तो जी, बिल्कुल। हम बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं कि 10%, हम ये शिवानी जी बहुत अच्छा ने एग्जाम्पल क्या। दिया आपने, बहुत अच्छा दिया। ये ये हाँ, ये भी भागवतम में है, इन चीजों का वर्णन है भागवतम में। बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी और जो बाकी वो कीड़े मकोड़े की, तो तभी तो कहते हैं ना, साफ सफाई होनी चाहिए हर सीजन के बाद। ये घर को लेपा मारते थे, क्या बोलते हैं उसका, गोबर का गोबर लेप का करते थे। लेप करना, ये सब करना। तो साफ जी जी, सफाई का वर्णन भी कर रखा है कि जितनी साफ सफाई रखोगे उतने कीड़े मकोड़े कम आएंगे। बिल्कुल 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 हाँ, दीदी, तो ये अपने बिल्कुल। हाथ में ही है कि। और थर्ड, उन्होंने कोबरे का वर्ड यूज किया। तो कई बार कहते हैं किंग कोबरा जो है ना, महान आत्माओं को दर्शन देने आता है। तो जिनको दर्शन देने आया था वो महान आत्मा है। जी जी पहली बार देखा था माता जी ऐसा, सिर्फ टीवी में देखा था या पिछले साल देखा था लाइव? उसके ना मतलब नहीं फर क्या। पे भी वो थे निशान, पैड के निशान। हाँ, तो ठीक कह है। तो रही हूँ, आप महान आत्मा हो जो आपको शाम दर्शन देने आए। चले भी जाते हैं अपने आप, कई बार दर्शन देने भी आते छेड़ना नहीं, हैं। देखो छेड़ना भी नहीं चाहिए कई बार। कई खेलना बार नहीं चाहिए। हाँ जी, क्यों- अभी कितना क्योंकि वो सच है अपनी कि रक्षा के कितना चक्कर झूठ। में मारता है ना। हाँ, ये जितना रात हम का उनको टाइम था ना, छेड़ते। रात को 11 बजे थे। रात को 11 बजे वो ग्यारह तो चमक रहा ग्यारह था। ऐसे ही हम तो लाइट ऑफ करके लेट भी गए थे, अचानक मेरा बेटा ही उठ गया, तो उसने चमक रहा था। चांद जैसे खिड़की खुली थी चांद की रोशनी में, तो उसने जैसे ही लाइट ऑन की, उस लाइट के जस्ट नीचे ही देखा तो फन लगा के बैठा। आधा घंटा पौना घंटा वेट किया कि वो निकल जाए, निकल। उतने से मंडली मार के ऐसे बैठ गया, इतना लंबा सांप। 1 घंटा वेट करने के बाद तब मेरे जेठ जी ने, हमने मेरे प्रभु जी ने तो बहुत कोशिश की, क्योंकि ये सांप को मारने में वो नहीं करते, जीव हत्या करने में। तो बहुत मुश्किल से जब वो नहीं निकला, वो अलमारियों में घुसने लगे ना बेड के नीचे, तब उसको मारा। नहीं, ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक उसकी मुक्ति होनी थी, वैसे हो गई। ठीक है मतलब। अप, अपनी मुक्ति के जी लिए आया था जी शायद। जी, ये वीके जी है ना। ये आपका क्या क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया है अतुल जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, वीके जी, वीके नाम से है। आपने हैंड रेज किया है ना, आपका क्या क्वेश्चन है। उन्होंने शायद आई थिंक वैसे ही खड़ा किया है। और किसी का कोई क्वेश्चन इनसे, इससे रिलेटेड, तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं, जो हमारे सोनीपत के भक्त लोग हैं, उनको मैं निमंत्रण देना चाहूंगा
जो इस रविवार का जो हमारा हरिनाम संकीर्तन है वो पहले हमारी गली में होने वाला था, लेकिन उसकी लोकेशन चेंज कर दी गई है। उसकी लोकेशन अभी जो पालीवाल धर्मशाला है वो वहां पे कर दी गई है। और जो ये पालीवाल धर्मशाला है आपका, आपने अगर देखा हो जहाँ सिग्नेस हॉस्पिटल है ना, जो वो वाला रोड है, उसमें बीच में एक चौक आता है। चौक के राइट साइड में आप जाओगे तो वहां पे पालीवाल धर्मशाला है। उसमें कल सुबह 9:30 बजे से हरिनाम संकीर्तन किया जाएगा। और हरिनाम संकीर्तन के बाद सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। तो वो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन मंडल सोनीपत के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई भी भक्त इसमें आना चाहे तो आप लोग सादर आमंत्रित है, आप लोग आ सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा एकादशी का हरिनाम संकीर्तन रहेगा वो 13 तारीख को, जो कामिका एकादशी है, कामिका एकादशी के उपलक्ष्य में हमारी एक मंजू भाभी जी हैं, उनके निवास स्थान पर होगा। वो रात्रि में रहेगा। रात्रि में 7:30 टू 10:30 या 11 o'clock तक रहेगा, वो रहेगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। हाँ जी माता जी। कल आप आओगे माता जी? अब आपने एड्रेस बताया तो शायद ट्राई करूंगी। हाँ जी, मैं आपको मैं वहां से आपको लोकेशन भी डाल दूंगा। नहीं, आपने बताया ना कि सिग्नल हाँ कौन जी, सा सीगनेस हॉस्पिटल। हॉस्पिटल है ना, सीगनेस हाँ हॉस्पिटल तो जी, बिल्कुल सीधा जाके आप हॉस्पिटल के अंदर ही पहुंचोगे। लेकिन उससे पहले एक काली माता चौक का आता मंदिर है, आता है। अजय ऑयल मिल्स आता है। हाँ जी, हाँ जी, अजय ऑयल मिल था ना, उसके साइड में राइट हैंड में एक रोड गया है। उस रोड पे ही अच्छा। मामूली 20 मीटर चलोगे आप, 15-20 मीटर, उसके बाद हाँ, आपको वो लोकेशन दिखाई दे जाएगी। सड़क पे ही है। हाँ जी, रोड पे के ऊपर, रोड के ऊपर ही है ठीक पालीवाल है। धर्मशाला। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक तो है जी। मेरी आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, देखो गीता जी में भगवान कितने अच्छे से हमें समझा रहे हैं, हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं कि हमें हमें भगवान की बातों को मानना चाहिए। ठीक है। और हम लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। अगर हम ऐसा ना करके और भगवान की जो दिए गए निर्देश हैं अगर हम उसका पालन करेंगे, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो हम लोग कहते हैं ना, मैं ऐसे दुखी हूँ, मेरे जीवन में ये हो गया, मेरे जीवन में वो हो गया, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि हम लोग सभी प्रकार के दुखों को हम लोग खुद आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम लोग दिन भर पाप करते हैं। जब आप कहते हैं कि भगवान पे छोड़ दो, जब खाना खाओ तो भगवान को याद करो, तो काम भी तो भगवान को याद करो तो हो जाएगा। हाँ जी, युधिष्ठिर की तरह अपने आप करोगे तो सब कुछ हार जाओगे, और द्रौपदी की तरह याद करोगे तो भगवान अपने आप बचाएंगे। इसमें तो दो राय लेकिन है ही माता जी, नहीं। द्रौपदी की तरह बनना भी तो पड़ेगा ना, पूर्ण नहीं नहीं, पर समर्पण भी भगवान पड़ेगा ना। जब आप इतना 100%। कहते हैं कि आप करे संकीर्तन करो, भगवान को हर बात में याद करो, तो भगवान को जब याद करो तो भगवान तो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल आपको खाली चलेगा, बिल्कुल वो तो खाली डेफिनेटली इंतजार चलेगा। कर रहे हैं। वो तो खाली इंतजार कर रहे हैं कि आप बुलाओ। आप ले, बुलाओगे तो जरूर लेकिन आएंगे वो। लेकिन लेकिन हमें माता जी अपने आप को पूर्ण 100% समर्पण करना पड़ेगा। वही क्योंकि तो मैं देखो, कह रही, आप बुलाओ ना उनको। हाँ समर्पण जी, तभी होगा ना बिल्कुल, जब आप उनको अपने दिमाग बिल्कुल, में रखोगे। दिमाग में जी जी, रखोगे तो अपने आप वो आपको फॉलो कर रहे हैं। अब जी जैसे बिल्कुल, आपका बेटा आपका हाथ पकड़ के चलेगा, थोड़ी सी परेशानी होगी तो आपको याद करेगा। ऐसे जी जी, हम भी याद कर लेते हैं, थोड़ी सी परेशानी होती है याद कर लेते हैं, भगवान तुरंत हेल्प भेज देते हैं। कैसे भेजते हैं पता नहीं, पर भेज देते हैं। जी जी। ये तो हमारा एक्सपीरियंस है कि तुरंत हेल्प भेजते हैं, खाली याद करने की वो तो देर करते हैं, पड़ती है। हम लोग याद करना भूल जाते हैं, वो तो करने के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वो तो तुरंत हेल्प करते हैं। जी जैसे बिल्कुल। आप अपने बेटे की हेल्प करते हो, अगर वो कहीं इधर उधर हो वो हम जाए भी तो तो आप भगवान के उनको बेटे ही है ना, हम लोग भगवान के बच्चे हैं। बस बस ये सिंपल सी बात दिमाग में रखो। लेकिन 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 बच्चों का भी तो ये मतलब बनता है ना कि हमने अपने फादर मदर, अपने पेरेंट्स की बात को मानना है। माता जी, हम लोग भूल जाते हैं बीच बीच में, हम लोग स्वयं माँ बाप बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं।
मुझे जगन्नाथपुरी में ही इसका ज्ञान हुआ था पहली बार। जगन्नाथपुरी में जब हम गए थे तो एक वहां पे शिव जी का मंदिर भी है, लिंग ऐसे क्या बोलते हैं उसको, लिंगराज ऐसे लिंगराज बोलते हैं महादेव, शायद। लिंगराज हाँ जी, महादेव। लिंगराज महादेव। तो वहां पे एक लड़की, उस टाइम उसकी उम्र 17-18 साल थी, रो रही थी और मूर्ति के साथ सामने बात कर रही थी। थोड़ी बारिश आएगी तो हम भी जाके थोड़ा ओट में छुप के खड़े हो गए कि चलो। और ओट में जब खड़े थे तो लड़की बात कर रही थी शिवलिंग के साथ। तो हमने बोला ऐसे तू क्यों कर रही है बात, वहां तो कोई है नहीं सुनने वाला। बोलती नहीं, मैं 5 साल की थी, अनाथ हो गई थी, और तब से मैं इस मंदिर में आती हूँ, जो भी मेरा सुख दुख होता है मैं शिवलिंग के सामने बोल देती हूँ, और मेरा जी वो दुख अपने आप ही ठीक हो जाता है, मुझे नहीं पता कैसे ठीक होता है। तो जी मतलब जब 5 साल के बच्चे को समझ में आ गया कि माँ बाप मर गए हैं तो यही माँ बाप हैं, तो हमें भी समझने में, खाली समझने की देर है बस, और तो कोई बात नहीं है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अपने समझने मन की को जरूरत है, बस ट्रेन, वो समझना पड़ेगा। मन को ट्रेन कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जी ठीक जी, है बिल्कुल जी, न- ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग इस क्लास को विश्राम देते हैं। और कल क्लास रहेगी, आप लोग चाहते हो कल रहे या आप कल की छुट्टी रखें? भैया जैसे आप भी, आपकी इच्छा हो। हमें तो आप कोई लास्ट दिक्कत टाइम, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप लास्ट टाइम भी थक गए थे, गुरु महाराज जी को अटेंड कर रहे थे, तो ऐसे आप थक जाओगे। आप रेस्ट करो, एक दिन आप भी रेस्ट करो। तो मंडे रखेंगे फिर, मंडे 9 o'clock रहेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, मंडे 9 o'clock रहेगा। ठीक है, मंडे को हम लोग फिर दोबारा मिलते हैं। तो आप सभी भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।